लेकिन जैसा कि आप और हम जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव सिर पर है और यमुना नदी और उसकी सफाई का टॉपिक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का फेवरेट टॉपिक रहा है। हर चुनाव में केजरीवाल यमुना को साफ करने के वादे करते हैं और जब चुनाव आते हैं तो उसका सारा ठीकरा किसी और पर फोड़ देते हैं। 2020 के चुनाव में केजरीवाल ने कहा था कि वो यमुना को इतना साफ करेंगे कि लोग उसमें डुबकी लगा सकें। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। मैंने 2020 के चुनाव में प्रॉमिस किया था कि अगले 5 साल में यमुना साफ कर दूंगा, जो मैं नहीं कर पाया। यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना साफ कर सकते हैं। अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। यमुना को साफ किया जाएगा। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। ये अगले 5 साल के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो केवल चुनाव के टाइम में काबू में आता है नेता, बाकी 5 साल शक्ल नहीं दिखाते। 5 साल चुनाव के टाइम में आते हैं, आपके सामने आपके पैर भी पड़ते हैं, फोटो भी खिंचाते हैं आपके साथ। हम हाथ जोड़ के पैर पकड़ के सबसे वोट मांगेंगे। आपकी जी हजूरी भी करते हैं, झूठे झूठे वादे करके जाते हैं। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। चुनाव प्रचार के लिए मैं गया था, गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे। मतलब जैसे तो कुछ भी नहीं है यहाँ, आने तो दो केजरीवाल को की धक्के मार मार के लोग मोहल्ले में नहीं घुसने दे रहे, गलियों में नहीं घुसने दे रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे। छोटा सा जो है ना, कोई भी सरकारी अधिकारी थोड़ा सा घूस ले लेता है तो उसको जीवन भर गाली देते हो। बात तो सही है। और आप हाथ फैला के स्वागत कर रहे हो कि मेरे को घूस 2100 रुपया दो। तू समझा? और एक दिल्ली का केजरीवाल जी जो है ना, महाठग, अच्छा, महाधुर्त, ठीक है, कहाँ से ला करके देंगे? बैगन ये 56 करोड़ का शीश महल बनाते हैं। अरे मांगना या घूस तो राजा से मांगो ना। बनिया प्रसन्नम तो छेदा कौड़ी दानम। बनिया जब प्रसन्न होता है ना तो छेदा वाला कौड़ी दान देता है। हम गधे पता है। और राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम। राजा से मांगो जो मांगना है। तो नरेंद्र मोदी राजा है, उनसे मांगो। गज गज मतलब हाथी और जमीन देगा, बड़ा बड़ा चीज देगा। ये चोर लबाड़े क्या देंगे आपको, बताइए। क्या है इनका प्रशासन ये है कि चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ और घर में पिटाई कर दो। ऐसे कौन प्रशासन चला सकता है? अपनी महिला सांसद को बुलाओ, जरा सा वो कहे तो पिटाई कर दो। तो इनका प्रशासन का स्टाइल क्या है? यदा यदा ही महिला सांसद और चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट याचत तदरि केजरीवाल वालस्य वचनत द्वयम लात भूसा नाम कमर मध्य चक्करामुख पंजनम। ऐसे बताया जा रहा था कि आप लोगों को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं जेल में। क्या सुविधाएं मिल रही हैं? एक बार आप होके आइए। वो थोड़ी बहुत सुविधाएं एबीपी के एंकर्स मैं तो भी कह रही हूँ कि भगवान की दया से ना मैं एंकर्स- राजनीति में हूँ ना मुझ पर कोई आरोप लगे हैं, तो मैं जेल तो नहीं जाऊंगी फिलहाल। नहीं, जिसकी सरकार बन रही है एमएलए उसी का बनाना। ठीक है, समझ गया। एमएलए उसी का बनाना। गजेंद्र कराला को एमएलए बनाना। गजेंद्र कराला को एमएलए बनाना। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। लेकिन यमुना आज भी वैसी ही गंदी और पोल्यूटेड है। 2015 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केजरीवाल ने हर चुनाव में यमुना के नाम पर ही वोट मांगे हैं। और इस बार वो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने सीधा इस बार हरियाणा सरकार पर यमुना नदी पर जहर मिलाने का आरोप लगा डाला है। और इसी झूठ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर घटिया राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग यमुना को पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। सैनी ने कहा कि केजरीवाल चुनाव में हार के डर से झूठ बोल रहे हैं और हरियाणा के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के केस दर्ज करने की भी बात कही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर
साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। अरविंद केजरीवाल की ये राजनीति आखिर किस ओर जा रही है? हर चुनाव में यमुना सफाई का वादा और हर बार इसे पूरा करने में नाकामी। क्या दिल्ली के लोग अब इन वादों पर यकीन